एंडिंग कर लूं, मैं एंडिंग कर लूं। रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तारीख 14 अप्रैल, जगह नोएडा का वो अंबेडकर पार्क जिसे पूरी दुनिया दलित चेतना का प्रतीक मानती है, जिसे मायावती ने खुद बनवाया था। चारों तरफ नीले परचम लहरा रहे थे, बाबा साहिब की जय जयकार हो रही थी और माहौल में एक उत्सव का उमंग था। लेकिन उसी उमंग और आस्था के सैलाब के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को असहज कर दिया। दरअसल न्यूज एक्सप्रेस की एक महिला पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाने जनता की आवाज को कैमरे में कैद करने और संविधान निर्माता को नमन करने पहुंची थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, उसी संविधान निर्माता की जयंती के उत्सव में कुछ लोग उसे बोलने से रोकने की कोशिश करेंगे। ये कथाकथित बीएसपी समर्थक बताए जा रहे हैं। आप इस मंजर को गौर से देखिए। ये भीड़, ये शोर और इस सब के बीच घिरी वो अकेली महिला पत्रकार। सवाल सिर्फ एक शब्द का था, लेकिन हंगामा ऐसा खड़ा हुआ कि कोई बड़ा अपराध हो गया। जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी, उससे उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूं, मैं एंडिंग कर लूं। रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। न्यूज एक्सप्रेस की महिला पत्रकार अमनीशा अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो जनता की आवाज को मंच दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से संवैधानिक शब्द निकला, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, वहां खड़े बीएसपी समर्थकों का पारा 7वें आसमान पर ये शब्द सुनते ही पहुंच गया। हंगामा मच गया। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री कहना अपराध? क्या भारतीय संविधान और पत्रकारिता की डिक्शनरी अब ये हुड़दंगी तय करेगी? इतना ही नहीं, इन बीएसपी समर्थकों ने जबरदस्ती अपनी बात पत्रकार पे थोपने की कोशिश की। पत्रकार बार बार कहती रही, सुनिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे क्लोजिंग करने दीजिए। लेकिन इन तथाकथित बीएसपी समर्थकों के सिर पर तो मानो किसी और ही किस्म का रौब सवार था। ना उन्हें कैमरे की मर्यादा का ख्याल रहा, ना एक महिला की नीचता का, और ना ही उस पत्रकारिता के धर्म का जो उन्हें समाज का आईना दिखाती है। उसके साथ ही तानाशाही बराबर दिखाते नजर आए। एक मिनट रुक जाइए, मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए, आप कहिए कि मुख्यमंत्री। अरे आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है ये आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए, मैंने क्या कहा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? मायावती बहन जी बोलते, बहन सरकार रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड। वीडियो देखकर आप खुद हैरान हो गए होंगे कि आखिर एक संवैधानिक पद को पूर्व मुख्यमंत्री कहना गुनाह कैसे हो गया। क्या भारतीय राजनीति की डिक्शनरी बदल गई है? हकीकत यह है कि जो शख्स सत्ता की कुर्सी पर नहीं है, उसे पूर्व कहलाना तकनीकी और भाषाई रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन वहां मौजूद भीड़ के एक खास हिस्से के लिए यह मानो किसी अपमान जैसा था। वो पत्रकार को डिटेक्ट करने लगे, उसके मुंह में अपने शब्द ठूसने लगे। पूर्व सीएम नहीं, बहन जी कहो। ये मांग नहीं थी, ये एक तरह का फरमान था। पत्रकार अमनीशा बार बार संयम बरतती रही। वो उन्हें समझाती रही कि एक पत्रकार का अपना तरीका होता है, अपनी एक निष्पक्ष शब्दावली होती है, लेकिन उन लोगों को ना तर्क सुनना था, ना कानून समझना था। उनके लिए तो बस उनकी जिद ही कानून थी। पत्रकार के साथ जिस तरह की ऐंठ दिखाई गई, जिस तरह से बार बार कैमरे के सामने आकर बाधा डाली गई,
वो न सिर्फ पत्रकारिता के खिलाफ है बल्कि उस आंदोलन के खिलाफ भी है जिसने हमेशा समानता और भाईचारे की बात की है। हमने तमाम जनता से जानने की कोशिश की कि जो कहा जाए बाबा साहेब की जयंती है वो कहा जाए पहले की सरकारों में किस तरीके से मनाई जाती थी, सपा के टाइम पे किस तरीके से मनाई जाती, तो तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और ये भी कहा कि जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूँ, रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए, आप कहिए कि मुख्यमंत्री। आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है ये आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए, मैंने क्या कहा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? मायावती बहन जी बोलते रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड ये तो आप लोग बात कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अब सड़क पर चलने वाले ये चंद लोग ये बताएंगे कि उन्हें क्या संबोधन में बोलना है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है, जहां एक निहत्थी पत्रकार को घेरकर उसे अपनी मर्जी के शब्द बोलने के लिए विवश किया जा रहा था। अब जरा उस शब्द की गहराई को भी समझ लीजिए जिसे लेकर इतना बड़ा बवाल काटा गया। बहन जी, भारतीय संस्कृति में और खास तौर पर बहुजन समाज राजनीति में बहन जी शब्द सिर्फ एक संबोधन नहीं है, ये लाखों करोड़ों दलित लोगों के लिए सम्मान, एक अभिभावक का दर्जा और एक मार्गदर्शक की पहचान है। कोई इनकार नहीं कर रहा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मायावती ने दलित समाज को जो मान सम्मान दिलाया है उसके बदले में समाज उन्हें इस आदरणीय नाम से पुकारता है। पत्रकार को भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार को पूर्व मुख्यमंत्री कहने पर रोका गया, टोका गया, वो जाहिर सी बात है गलत है। खुद मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं, जो हमेशा अनुशासन और कानून व्यवस्था की वकालत करती आई हैं, क्या वो अपने समर्थकों के इस बर्ताव को सही ठहराएंगी? जवाब बिल्कुल नहीं। मायावती ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो संयम बरतें, कानून का पालन करें और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन नोएडा के इस पार्क में जो हुआ वो उनकी उस अपील को ठीक उलट साबित करता है। यहां मौजूद लोगों ने शायद ये नहीं सोचा कि उनके इस जिद से, उनके इस हंगामे से उनकी नेता की छवि पर क्या असर पड़ेगा। पत्रकार को बहन जी बोलने से आपत्ति नहीं थी, उसे आपत्ति थी उस तरीके से, उस दबाव से और उस घेराबंदी से जिससे उसे डराने की कोशिश की गई और इस तरीके का माहौल खड़ा हो गया। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से महिला पत्रकार को घेरा जाता है, उससे जबरन बहन जी कहने के लिए दबाव बनाया जाता है, जबकि उसने कुछ गलत नहीं कहा था। उसने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन बीएसपी के तथाकथित समर्थकों को यह शब्द चुभ गया और इस पत्रकार को घेरकर देखिए कैसे चिल्लाते नजर आए। एक बार जाते जाते वो तस्वीरें भी देख लीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हमने तमाम जनता से जानने की कोशिश की कि जो कहा जाए बाबा साहेब की जयंती है वो कहा जाए पहले की सरकारों में किस तरीके से मनाई जाती थी, सपा के टाइम पे किस तरीके से मनाई जाती, तो तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और ये भी कहा कि जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूँ, रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी, आप कहेंगे आप ऐसा करिए, आप कहिए
के मुख्यमंत्री। अरे आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है ये आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए। मैंने क्या कहा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? अरे मायावती बहन जी बोलते सरकार चली जाएगी। रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है। मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड